हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेट टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं पाइथन की पूरी सीरीज, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, और वो भी स्ट्रिंग्स के साथ। ओके, तो स्ट्रिंग्स तो आपको समझ आ गया, बट ये जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स का, ये होता है एक नाइटमेयर सब लोगों के लिए। समझ ही नहीं आता क्वेश्चन करें कैसे, और आपकी सबकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। बट मैं ये श्योरिटी दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी शक्ल ऐसी ना हो, ऐसी हो जाए इस वीडियो के बाद। क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन डेप्थ नॉलेज के साथ देखेंगे पूरे प्रोसेस को कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो फ्लो कैसे करता है, मतलब स्टेप्स कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ओके, तो इस चीज के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग अपना पेन और पेपर ले लीजिए साथ में, क्योंकि सब चीजें ना आप लोग ड्राई रन करके देखेंगे। ओके, तो स्क्रीन पे चलते हैं, प्रोसेस को देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में हम लोग एक नंबर को ले रहे हैं और इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके y में स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट नंबर क्या था, 1 2 3। क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी और इसको मैं y में स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक x वेरिएबल ले रहा हूँ और x वेरिएबल में मैंने क्या किया, मैंने लिखा hello into 3। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग हेलो को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी हेलो हेलो एंड हेलो 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे पास हेलो 3 बार आके x में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो प्रिंट करने से आपका जो x है वो पहले प्रिंट होगा, दैट मीन्स हेलो को ये 3 बार प्रिंट करेगा और उसके बाद y को प्रिंट करेगा, दैट इज 1 2 3। तो हमारा पहला जो आंसर है वो ये आने वाला है इस पर्टिकुलर लाइन से। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने x लिया है और x में हेलो और वर्ल्ड, दो अलग अलग वर्ड्स को मैंने कॉन्कैटिनेट किया है। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी हेलो एंड वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रिंग बनी है x, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड जाके स्टोर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में एक y नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम लेंथ ऑफ x निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकल जाएगी। अब देखिए लेंथ कितनी निकलेगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 10 हो गई, जो कि y में जाके स्टोर हो जाएगी। और जब हम लोग प्रिंट y, x करेंगे तो पहले प्रिंट होगा y, दैट मीन्स 10। उसके बाद प्रिंट होगा x, जिसका मतलब हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट आएगा, फर्स्ट इज दिस लाइन एंड सेकेंड इज दिस लाइन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपको यहां पर एक स्ट्रिंग चाहिए। मैंने यहां लिखा हुआ है एंटर अ स्ट्रिंग और इसको मैंने एक s नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब देखिए मैं स्ट्रिंग कोई भी ले सकता हूं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसी स्ट्रिंग आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर स्ट्रिंग ले लेता हूं पाइथन। ओके, अब मैंने स्ट्रिंग पाइथन ले ली तो पाइथन आपका कहां जाके स्टोर हो जाएगा, पाइथन आपका s में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया है rs। तो rs नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग। अब क्या होने वाला है, यहां पर हम लोग एक लूप चलाएंगे जो क्या है, ch in s। मतलब यहां पर एक ch नाम का वेरिएबल है जो कि किससे ट्रिगर होगा, s से चलेगा। तो s क्या है, s ही आपकी सीक्वेंस है। तो ch की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, ch की वैल्यू ये जो पूरा का पूरा एक वर्ड हमने इनपुट कराया था या जो पूरी स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई थी, उसका एक एक लेटर ये निकालेगा और पहले ch में जाके स्टोर होगा। तो ch की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सबसे पहला लेटर जो है वो p है। सबसे पहले p आ गया, ch की वैल्यू p हो गई। अब अगली लाइन में क्या हो रहा है, अगली लाइन में हम लिख रहे हैं rs इज इक्वल्स टू ch प्लस rs। क्या लिख रहे हैं, rs इज इक्वल्स टू ch प्लस rs। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, ch की वैल्यू हो जाएगी p प्लस rs, मतलब हो जाएगा ब्लैंक।
और हम लोग यहां लिख देते हैं RS। ओके, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, P में एक ब्लैंक स्ट्रिंग जोड़ रहा है और RS में स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पर सेपरेटली, तो RS की वैल्यू एक्चुअली में क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, राइट। अगली बार क्या होगा, CH की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी Y। अब CH की वैल्यू Y हो जाएगी तो देखिए क्या होने वाला है अब नेक्स्ट लाइन में, अगली बार CH विल बी Y और यहां पर जुड़ जाएगा P। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले Y को जोड़ रहा है, फिर वो P को जोड़ रहा है, तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, YP, राइट। अगली बार CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, CH की वैल्यू हो जाएगी T, राइट। अब देखिए CH के लिए हो गई यहां पर T प्लस RS की वैल्यू कितनी थी, RS की वैल्यू थी YP, तो YP आपका यहां जुड़ जाएगा। तो हमारे पास RS की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, RS की वैल्यू हो जाएगी TYP, राइट। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो CH है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा H प्लस यहां पर आ जाएगा TYP, जिसका मतलब है कि यहां पर स्ट्रिंग जो बन जाएगी HTYP। तो आप देख रहे होंगे कि जो पाइथन का वर्ड है वो रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हो रहा है मतलब फाइनली जो आउटपुट आने वाला है वो आ जाएगा NOHTYP। सो दिस विल बी योर आउटपुट। ओके, उसके बाद देखिए RS की वैल्यू क्या हो गई, RS की वैल्यू हो गई रिवर्स ऑफ पाइथन, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग S प्लस RS कर रहे हैं। मतलब S का मतलब क्या था, S का मतलब था पाइथन, और RS का मतलब क्या था, RS का मतलब था पाइथन इन रिवर्स ऑर्डर। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा PYTHON। ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ S प्लस NOHTYP। So this will be the output of this particular program, right? एक बार दोबारा से एनालाइज करिए, दोबारा से देखिए इस प्रोसेस को। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अगला जो प्रोग्राम है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोड है। आप पहले इस स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, एक बार इसको खुद से करके देखिए, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हम लोग एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसके अंदर एक वर्ड पड़ा है कंप्यूटर, और ये जो कंप्यूटर है इसमें कुछ लेटर्स जो है कैपिटल हैं, कुछ स्मॉल हैं। इसके बाद मैंने एक नेक्स्ट लाइन ली जिसके अंदर मैंने एक सिंपल ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया जो कि ऐसे लिखा है फॉर आई इन एस, मतलब जो एस में एक एक लेटर है वो सबसे पहले आई में आता रहेगा और उसके बाद ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर आई लिख देते हैं। ओके, अब देखिए आई में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल सी आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला लेटर कौन सा है, कैपिटल सी है। अब कैपिटल सी आया तो इसने क्या किया, अगली लाइन में चेक किया कि क्या मेरा जो आई है वो अपर है, बिल्कुल अपर है, कैपिटल लेटर है, ट्रू हो गया। तो अगली लाइन चलेगी जिसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, NS इज इक्वल्स टू NS प्लस आई डॉट लोअर, मतलब NS की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल सी, क्योंकि इस लाइन में क्या करना है, इसको स्मॉल कर देना है। अगली वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद प्रोसेस फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा तो अगला लेटर क्या आ जाएगा, अगला लेटर आ जाएगा स्मॉल ओ। जैसे ही स्मॉल ओ आएगा तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा और अगला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, आई डॉट इज लोअर। तो नीचे क्या होगा, नीचे वाली लाइन में जाएगा और यहां पर क्या लिखेगा, NS प्लस आई डॉट अपर, मतलब ये इसको क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा। ओके, अगला लेटर आ गया कैपिटल M। अब इससे क्या होगा, जो पहली वाली लाइन है वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी, तो यहां पर आंसर आ जाएगा स्मॉल m। अगला लेटर आएगा स्मॉल p, तो ये कैपिटल हो जाएगा। तो देखिए कर क्या रहा है ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये आपका जो भी स्ट्रिंग है उसके जो लेटर्स हैं उसको कैपिटल को स्मॉल कर दे रहा है, स्मॉल को कैपिटल कर दे रहा है, मतलब केस को इन्वर्स कर दे रहा है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल U आ रहा है तो उसको स्मॉल u कर देगा, स्मॉल t आ रहा है तो कैपिटल T कर देगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस आगे तक चलता चला जाएगा। फाइनली क्या होगा, प्रिंट करेगा NS। तो इसका फाइनल आउटपुट कितना आने वाला है, फाइनल आउटपुट हमारा आएगा स्मॉल c o m कैपिटल P u t e small r। So this will be the final output, right?
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ली है और यहां पर एक स्ट्रिंग के अंदर 2 वर्ड्स हैं पूरा विदा। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, अगली लाइन में यहां पर हम लिख रहे हैं S1 इज इक्वल्स टू S कोलन 5। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्लाइसिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, स्लाइसिंग हो रही है। अब देखिए स्लाइसिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, बट जिसको नहीं समझ आया एक बार दोबारा से देख लीजिए। हम लोग यहाँ लिखते हैं पूरा स्पेस विदा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके इंडेक्स नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कुछ इंडेक्स नंबर्स लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से मैंने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर दी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं S1 S कोलन 5। मतलब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से लेगा, 0 से लेगा और 5 तक जाएगा। अब ऑल्दो ये 5 तक तो जाता नहीं है, एक कम चलता है, तो अगर मैं S1 की बात करता हूं तो S1 का आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी पूरा एंड स्पेस। ओके, तो हमारे पास आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से। यहां पर एक स्पेस इंक्लूड होगा क्योंकि 5 से कम चलता है। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है S2। S2 में क्या होने वाला है, S2 में ये 5 से लेकर आगे तक चलने वाला है। मतलब लास्ट मैंने नंबर नहीं लिखा है तो ये पूरा एंड तक चला जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, विदा। तो आउटपुट हमारा आ गया विदा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं S3 इज इक्वल्स टू S2 प्लस S1। तो S3 जो हो जाएगी दैट विल बी S2 प्लस S1। मतलब पहले आएगा विदा और उसके बाद क्या आएगा, पूरा आएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास स्पेस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पर स्पेस नहीं डाला तो यहां पर भी स्पेस नहीं आएगा। तो पूरा जो है वो इसके बिल्कुल साथ में आएगा और इस तरीके से आपकी ये नई स्ट्रिंग डेवलप हो जाएगी। राइट, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, S4 इज इक्वल्स टू S3 इंटू 2 हो रहा है। मतलब यहां पर इसका होगा रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन कैसे होगा, देखिए हम ये लिखेंगे विदा और उसके बाद हम लिख देंगे पूरा PURA। अब देखिए आगे स्पेस था तो स्पेस इंक्लूड होगा, उसके बाद फिर से क्या आएगा, विदा और यहां पर आएगा पूरा, फिर से स्पेस आएगा। तो इस तरीके से हमारी S4 स्ट्रिंग बन जाएगी और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यही आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ओके, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं। अब चलते हैं वापस अपनी मेन स्क्रीन पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस कराए समझ आए ना, अच्छे से समझ आए होंगे। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें बारे में डिस्कस कर ली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी ना, नीचे आप कमेंट कर दो यार, हम लोग कोशिश करेंगे पूरी मदद करने की आप लोगों को। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर फिर से हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी स्ट्रिंग्स खत्म नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग्स बहुत लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी आने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।